अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज़ नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आपको पता है कि जब भी कोई नया एक्सपेट यूएई या फिर वाइडर जीसीसी में आता है तो यहाँ की ग्लैमरस लाइफ, यहाँ की गाड़ियों को, यहाँ की बिल्डिंग्स को, यहाँ की एक ओपननेस को और आपकी यहाँ पे एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को देख के, यहाँ के मॉल्स, यहाँ की सारी चीज़ों को देखते हुए एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल को एस्पायर करने में लग जाता है। आपको पता है कि ये एक ऐसी लाइफस्टाइल है यहाँ पे जो एक प्रमोट भी की जाती है इन द सेंस के यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं। यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीज, सिक्योर कंट्रीज़ और सिटीज़ है दुबई एंड ओवरऑल यूएई। स्पेसिफिकली अगर हम जीसीसी की बात करें तो यहाँ पे आके आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है, यहाँ पे आके आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, यहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं होती, तो जिसकी वजह से आपकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर वन टैक्सेशन का उतना ज़्यादा रेट नहीं होता जैसे यूरोप में या फिर आपको साउथ एशिया में या फिर आपको इवन अमेरिका में मिलता है या कनाडा में मिलता है। और सेकेंडली आपको यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन इतना कंट्रोल रहता है कि 3% 4% के आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होती है। इस डिस्पोजेबल इनकम के साथ साथ आप ये देखते हो कि ग्लैमरस लाइफस्टाइल यहाँ पे लोग जी रहे हैं। आपको गाड़ी, आप जब रोड पे जाते हो तो गाड़ियाँ आपको डिफरेंट नजर आती हैं, आपको फरारीज नजर आती हैं, लैम्बोर्गिनीज नजर आती हैं, मर्सिडीज नजर आती हैं, आपको एसयूवीज आपको नजर आती हैं, नई नई लेटेस्ट कार कलेक्शन नजर आते हैं लोगों के। आप देखते हो कि यार शॉप्स में यहाँ पे दुनिया भर के ब्रांड्स आपको नजर आते हैं, मतलब ग्लोबली रिकग्नाइज्ड ब्रांड्स आते हैं और लोग वहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, मॉल्स में रश है, टूरिज्म आ रही है, मतलब बहुत सारी आपको यहाँ पे लग्जरीज लाइफस्टाइल जीने का बहुत आसान तरीका होता है। इस चक्कर में, इस वजह से लोग जो यहाँ पे रह रहे होते हैं, जो यहाँ पे आते हैं एक एज एन एक्सपर्ट यहाँ पे काम करने आते हैं, वे एक साइकिल में फंस जाते हैं कि उनकी हमेशा इंस्पिरेशन होती है उस ग्लैमरस लाइफ की तरफ जाएं और अपनी इस एक आर्टिफिशियल लाइफ को सस्टेन कर सकें, जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें या ऐसे पैसे खर्च करते हैं जिसको जो सस्टेनेबल नहीं होता इन द लॉन्ग रन। अच्छा, ये फिनोमेना जो है ये सिर्फ यूएई या फिर जीसीसी के लिए नहीं, मैंने ये अपनी होम कंट्री पाकिस्तान में भी देखा है। आई एम श्योर साउथ एशिया में भी ऐसी चीज़ें होंगी, पूरे मतलब इंडिया में, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी और दुनिया भर में भी, कि मिडिल क्लास बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ों में परचेजिंग करती है या ऐसी चीज़ों में खर्च करती है अपने पैसे को जो कि शायद अवॉइड की जा सकती हैं, जो कि शायद आपके लिए ज़रूरी नहीं होती, जो कि शायद आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए कोई फ़ायदा नहीं देती। इनफैक्ट आप कोई भी एडिशनल इनकम उसे जनरेट नहीं कर सकते। ऐसे एक्सपेंसेस या खर्चे होते हैं जो कि आपको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, आपकी सेविंग्स को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, आपको इन्वेस्ट करने से रोक रहे होते हैं। जैसे वॉरेन बफे, जो कि आप जानते हैं दुनिया के सबसे वेल नोन, सबसे अमीर तरीन इन्वेस्टर हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी कोट है, डोंट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो ये कोड से मुझे ये समझ आता है सिंपल कि आपने सेविंग्स पहले करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए और उसके बाद अपने खर्चे बनाने हैं। आपने ये नहीं करना है कि पहले सारे खर्चे कर लिए उसके बाद आपने सेविंग्स करना शुरू करनी है। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे मैं कहूँगा साइकिल के या 5 ऐसे चीज़ों के जिसकी वजह से मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा अपने पैसों में फंसी हुई होती है। मैं इन 5 को डिस्कस भी करूँगा और आपको बताऊँगा कि मैं उनको क्या बुलाता हूँ, ताकि आपके लिए ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग और रिलेटेबिलिटी बन सके। नई गाड़ियाँ, जिसको मैं कहता हूँ जाल, जाल उर्दू का एक लफ्ज़ है या हिंदी का एक लफ्ज़ है, जिसमें आप ट्रैप जिसको बोलते हो, ये एक ट्रैप होता है। नई गाड़ियाँ लेना, 0 मीटर गाड़ियाँ लेना, आपने गाड़ी अपग्रेड करनी है, आपने नई नई एसयूवीज़ लेनी है, आपने नए ब्रांड्स देखने हैं, आप एक पास मर्सिडीज़ है, आपको बीएमडब्ल्यू भी चाहिए, आपको जैगुआर भी चाहिए, आपको लैम्बोर्गिनी भी चाहिए, एक से एक गाड़ी आप बेहतर लेने की कोशिश में लगे रहते हो। ये बेसिकली क्यों मैं ऐसा कहता हूँ कि एक जाल है या एक ट्रैप है, क्योंकि ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। आप जितना भी लेते हो, आज आप फॉर एग्जांपल आपने आज गाड़ी खरीदी, गाड़ी की अगर हम वैल्यू की बात करें तो 1 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20% उसकी वैल्यू गिर सकती है। क्यों इसमें ऐसा होता है? क्योंकि आपके पास नई गाड़ियाँ हर साल, नए मॉडल्स आते हैं, हर साल कोई नई कंपनी एक नई इनोवेशन के साथ, एक नए मॉडल के साथ गाड़ी अपग्रेड करती है। फिर सेकेंडली जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, अगर आपका मॉडल जैसे फॉर एग्जाम्पल 2015 का है तो 2025 में आपको 10 साल पुरानी गाड़ी है वो आपके पास। अगर आप 2020 का ले रहे हो तो वो 5 साल पुरानी गाड़ी होगी, 2023 का ले रहे हो तो 2 साल पुरानी गाड़ी होगी। तो विद टाइम इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। अच्छा, इसके अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग इसको डिप्रिशिएटिंग एसेट नहीं बल्कि एप्रिशिएटिंग एसेट समझते हैं कि उन्होंने ली थी 10 लाख रुपए की गाड़ी, आज वो 20 लाख की हो गई है, या फिर उन्होंने ली थी 30 लाख की गाड़ी और आज वो 40 लाख की या 50 लाख रुपए की हो गई है। वो लोग इस चीज़ से इकोनॉमिक्स या बेसिक फाइनेंस से नहीं समझ पाते हैं कि ऑफकोर्स उस पर इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होता है, ऑफकोर्स उस पर करेंसी डिवैल्यूशन इम्पैक्ट होती है। तो इस वजह से लोग जो भी गाड़ियों पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग एक डिफरेंट चीज़ है जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन लॉन्ग रन के लिए एक ये डिप्रिशिएटिंग एसेट है जिसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है ग्लोबली। इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक टू जीसीसी, यूएई और साउथ एशिया, बट ग्लोबली ऐसे ही होता है। तो लोग मिडिल क्लास
ये मेजॉरिटी लोग जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स आते हैं या इवन कहीं भी होते हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो लोग गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं एज अ स्टेटस सिंबल, एज अ शो ऑफ, थोड़ा सा अपने उसको दिखाने के लिए और अपनी इस लग्जरी सिंड्रोम को मैं कहूँगा इसको सेटिस्फाई करने के लिए लोग जो है एक डेप्रिशिएटिंग एसेट वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं और करते रहते हैं। वो लोग जो है लग्जरी पे और स्टेटस सिंबलिज्म पे बड़ा बिलीव करते हैं ऐसे लोग, और ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप देखो, आपकी सैलरी कम होगी लेकिन गाड़ी आपने बड़ी रखनी है। यहाँ पे देखिए यूएई में और जीसीसी में आप लो कॉस्ट में अच्छी गाड़ियाँ चला सकते हो, अच्छी मेंटेन होती हैं। आपके यहाँ पे प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसमें आपको पासिंग क्लियर करनी पड़ती है गवर्नमेंट की, जिसमें उनको मतलब वो रेगुलेटेड है ऑफकोर्स कि आप गाड़ी चला भी सकते हो, रोड पे वाली लेके या फिर नहीं चला सकते हो। तो एक प्रॉपर प्रोसेस है, इसलिए अच्छी गाड़ियाँ आपको पुराने मॉडल्स की, पुरानी कंपनीज़ की अच्छे पैसों में मिल जाती है। लेकिन लोग, जब मैं देखता हूँ कि थोड़ी सी सैलरी बढ़ गई, यहाँ पे आए हैं, आप एक नए एक्सपर्ट हो, आपको एकदम से हुआ कि यार ये तो सस्ती गाड़ियाँ मिल रही हैं, मैं इतना अफोर्ड कर लूँगा, ये कर लूँगा। लोग लोन से लेके, मैंने देखा है लोग लोन से लेके जो है गाड़ियाँ परचेज कर रहे होते हैं जिस पर उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो ये मैं समझता हूँ इस जाल से, इस डेप्रिशिएटिंग एसेट के ऊपर इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उस पैसे को सेव करें, आप एक पुराने मॉडल की एक अच्छी मेंटेन गाड़ी लें और उसको यूज़ करें और लेके चलें। कहते हैं दोस्तों, जो दूसरा सबसे मैं समझता हूँ कि ट्रैप है या फिर मैं इसको कहता हूँ सुराग है या फिर होल है आपके पूरे के पूरे प्लान में। या फिर आप देखें जैसे एक पुराने ज़माने में होता था आर्मर, चिंक इन द आर्मर जिसको मैं कह सकता हूँ। तो ये एक बेसिकली अननेसेसरी चीज़ है, जो एक्सपेंसेस है जो आप यूएई में आते हो या इवन पाकिस्तान में रहते हो या किसी और कंट्री में आप रहते हो, तो एक आपके पास एक फालतू की मैं कहता हूँ खर्चा होता है। OTT प्लेटफॉर्म से हम लोग सब्सक्राइब करते हैं यूएई में। अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं, 4 से 5 ऑप्शन हैं। नेटफ्लिक्स आप कर सकते हो, अमेजॉन कर सकते हो, डिज्नी कर सकते हो, OSN+ कर सकते हो, एप्पल TV कर सकते हो, सैमसंग में कुछ कर सकते हो। मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप सब्सक्राइब करते हो, आपको पता नहीं होता। कोई किसी की चार्ज 40 हैं, किसी की 16 है, किसी की 30 हैं। मिला बुला के आपके पास 100 दिरहम्स के करीब, 120 दिरहम्स, 50 दिरहम्स आप महीने का खर्च कर रहे हो तो इन OTT प्लेटफॉर्म से। इसी तरीके से आप लोग जब यहाँ पे आते हो, फिटनेस फ्रीक नहीं हो अगर आप, बस लोगों के इसमें आके कि हमें भी जिम जाना है, फॉर एग्जांपल हेल्थ क्लब को ज्वाइन करना है, उसकी फीस आप पे कर रहे हो। तो ऐसी अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस जो कि आपके पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान में एक ड्रेन होती है, एक सुराग होता है जिससे सारी की सारी आपकी लीकेज होती है अमाउंट्स की, उसको आपको प्लग करने की ज़रूरत है, तो ही आप अपना प्लान सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाओगे। तीसरे पॉइंट पे जिसको मैं कहता हूँ खड्डा। लोगों का जब भी कोई भी किसी भी कंट्री में आप बैठे हुए हो, साउथ एशिया से बिलोंग करते हो, स्पेसिफिकली देसी हो, तो उसमें सबसे पहला ड्रीम जो आपका होता है, जैसे ही आप जॉब पे लगते हो, आपके माँ बाप का होता है, आपकी फैमिली का होता है कि अपना घर होना चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये पहला ड्रीम होता है। मैं इसको कहता हूँ रियल एस्टेट का खड्डा। तो आप इस खड्डे से बचें। इस जो आपने अमाउंट इसमें डालना होता है, इन्वेस्टमेंट डालनी होती है, बड़ा घर आपने लेना है, आपके पास एक नॉर्मल घर है, आपने उससे बड़ा घर लेना है, लोकेलिटी चेंज करनी है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ कि इनकी जॉब लगती है, थोड़े टाइम बाद ही वो किसी और जगह पे अपना घर लेना चाह रही होती हैं, थोड़े से पैसे बढ़ जाते हैं तो उसको और अपग्रेड करना चाहते हैं, घर को सजाने में पैसे लगा देते हैं बहुत ज़्यादा। आपका बेसिक सजा हुआ घर है, अच्छा सजा हुआ घर है, आप उसमें सेटिस्फाइड हो, कंटेंट हो, ये काफ़ी है। आपको हर साल उसको चेंज करने की, अनलेस आपकी कोई चीज़ मतलब कोई ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हर साल कोई अपग्रेड करना है। IKEA पे कोई नई ऑफर आई हुई है तो आपने कहा यार वो वाला मेरे घर पे सामान पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको फेंक दूंगा या रिप्लेस कर दूंगा, दे दूंगा, और उसकी जगह मैं जो है जाके IKEA से एक नया प्रोडक्ट ले लूँ, या किसी भी और फर्नीचर पे या किसी भी चीज़ पे आपके लगी हुई एक्सपेंसेस आप उसमें नहीं लगाओ। ये होम डेकोर की बात होगी। अब इसकी बात करते हैं कि अगर रियल एस्टेट की बात करें, आप एक अच्छी जगह पर रहते हो, अच्छा रेंटल आपका टेनेंसी एग्रीमेंट है जिसको आपको मंथली रेंट दे रहे हो आप, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है मॉर्गेज पे जाके अपना एक फ्लैट लो, अपार्टमेंट लो, लोन लेके 15 साल, 20 साल या 50 साल के उस पर आप अपने घर को बनाने के लिए कि हमारी एक घर हो यहाँ पे GCC में या इवन साउथ एशिया में भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट अपने पास नहीं पड़ा हुआ। रियल एस्टेट पे बाय द वे दोस्तों मैंने बहुत सारी डिफरेंट वीडियोज़ बनाई हैं, उसमें मैंने डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है कि एज एन यूएई एक्सपर्ट या GCC में के एक्सपर्ट आप क्या क्या ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं जस्ट टू इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इसमें क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिसमें स्टेक, प्रेपको ब्लॉक्स और स्मार्ट क्राउड के बारे में मैंने भी बात की है। इन सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिए हैं, और बाय द वे अगर आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कोर्स अप्लाई होती हैं, आप उसमें मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें रियल एस्टेट की खड्डे की, तो इस खड्डे से आपको बचना चाहिए। आप अभी मिडिल क्लास में हो, आपकी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, आपको पहले पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम बनानी चाहिए, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इनफैक्ट बनानी चाहिए। इंस्टेड ऑफ आप अपनी इनकम को जमा करें और आप बोलें कि मैं कहीं मॉर्गेज करवा लेता हूँ, मैं कहीं अमाउंट जमा करके घर ले लेता हूँ बैक होम पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, या फिर यहाँ पे आप ले लेते हो।
सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको अपग्रेड करने की या फिर आपको अपडेट करने की क्या ज़रूरत है। आपका क्या करंट अकोमोडेशन इन काफ़ी नहीं है। अगर आपकी करंट अकोमोडेशन की कोई और रीज़न्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग है सेफ्टी के हवाले से, तो ऑफ कोर्स आपको चेंजेस करने चाहिए। या फिर आपको ऑफिस कहीं चेंज हो जाए, उसकी वजह से आप अपनी लोकेलिटी चेंज कर रहे हो, जगह चेंज कर रहे हो, या रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन सारी चीज़ों की जेन्युइन रीज़न्स के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने घर को अपग्रेड करना या फिर घर खरीदना ये ज़रूरी नहीं है। आपका पहला एम होना चाहिए आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, बेहतर हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हूँ, ताकि आपकी रिलायंस और डिपेंडेंस ऑन योर सैलरी जो कि आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है जब आप यूएई में आते हो एज एन एक्सपर्ट वर्कर या वर्क वीज़ा पे जब आते हो, तो उसको आपने एक्सपेंड करना। इवन अगर आप बिजनेसमैन हो और बिजनेस पर रिलाई कर रहे हो, तो एक बिजनेस कभी भी आपके ऊपर रिलायंस आपकी नहीं होनी चाहिए। आपके मल्टीपल सोर्सेस होनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन के। और मेरे ख्याल से इस खड्डे से भी बचना चाहिए अभी आपको इन द शॉर्ट रन, एटलीस्ट 2 से 3 साल 4 साल मे बी 5 साल बाद आप देखो, तो अगर आपके पास इतनी सेविंग्स हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, तो आप इस खड्डे को कवर भी कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों एक ऐसी चीज़ की जिसको मैं कहता हूँ महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। ये मतलब बोली जाती है ये बात, और ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जैसे शॉपिंग करने गए तो वो सस्ते के चक्कर में, चीप प्रोडक्ट के चक्कर में अपनी क्वालिटी का स्टैंडर्ड गिरा देते हैं। आप देखते हो बहुत सारे आउटलेट्स में ऑफ लगी हुई है, 10 दिरहम में, 5 दिरहम में, 2 दिरहम में कोई चीज़ मिल रही है, आप फ़ौरन उठा लेते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि उसकी क्वालिटी कंपेयर टू एक ऐसा ब्रांड या कोई ऐसी एक कंपनी जहाँ पे आपको पता है कि उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, उसको थोड़े से पैसे और दे के आप जो है वो ले सकते हो। अभी महंगा रोए एक दफ़ा और सस्ता रोए बार बार, मैं इसको क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप उस 5 दिरहम या 2 दिरहम को बचाने के लिए या 15 दिरहम को बचाने के लिए, जितना भी अमाउंट का डिफरेंस है, उसको बचाने के लिए कोई सस्ती चीज़ लेते हो, वो थोड़े टाइम की चलती है, ख़राब हो जाती है, उसके बाद लॉन्ग रन में आपको फिर से लेनी पड़ती है, शायद विद इन 6 मंथ्स 3 मंथ्स आपको फिर से लेना पड़े, तो वो आपकी डबल कॉस्ट हो रही होती है। इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए हमें, और हमें ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो कि, या ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिसकी लाइफ अच्छी हो, प्रोडक्ट लाइफ अच्छी हो, सस्टेनेबल हो, आप लॉन्ग रन में आप यूज़ कर सकते हो उसको। एक दफ़ा आप अच्छे पैसे में ख़रीद लो, बार बार लेने के बजाय कि आप सस्ता ही लेते रहो और बार बार उसको भी कभी खर्चा करा रहे हो, मेंटेनेंस करा रहे हो, ये सारी चीज़ें करा रहे हो, मेंटेनेंस में खर्चे आपके निकले जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं जिसको मैं कहता हूँ सौदेबाजी। ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ है जो मैंने यूएई में भी देखी और इनफैक्ट मेरी होम कंट्री में भी देखी, कि लोगों के पास पैसे होते नहीं हैं, कमा के वो अपने इतनी टाइट चीज़ों में रह रहे होते हैं, लेकिन उनको सौदेबाजी का बड़ा शौक होता है। मैं इसको सौदेबाजी कहता हूँ, शो ऑफ जिसको करने को कहते हैं, उसका बड़ा शौक होता है उनको। तो शो ऑफ करने के इतना इम्पल्स होता है उनको कि घड़ी उन्होंने जो है ना, आपकी भले चीप कॉपी खरीदी हुई हो या फिर कोई आपने सेकेंड हैंड बाजार से आपने खरीदी हुई हो, बस वो पहननी है, महंगी होगी वो। उसी की कंपैरिजन में अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, नया प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि किसी ने यूज़ नहीं किया हुआ, या फिर आपको सेकेंड हैंड में नहीं मिल रहा, या फिर आपको कहीं से सस्ता नहीं मिल रहा, प्री ओन या प्री लव्ड आपको नहीं मिल रहा, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को लोग अवॉइड करते हैं। लोगों को यही चाहिए कि मेरे पास एप्पल की वॉच है, मेरे पास एप्पल का आईफोन 16 प्रो मैक्स है, 15 प्रो मैक्स है, मेरे पास मैं ये वाली गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पास ये हैंडबैग है गुची का, या XYZ किसी भी चीज़ की आप बात करें, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। लोग मतलब नाइकी के शूज़ पहने, आपकी सैलरी अलाउ नहीं करती है आपको, आपकी सैलरी शायद आपको अलाउ नहीं करती कि आप 200 300 400 दिरहम का यूज़ में भी चीज़ खरीदें, लेकिन लोगों को यहाँ पे शौक होता है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैंने देखा है कि दूसरी कंट्रीज़ में भी लोगों को शौक होता है कि बस वो इस तरीके से अपना इंप्रेशन, अपना परसेप्शन बनाएं, जिससे उनको एक बड़ा लग्जरियस लाइफस्टाइल, लोग दूसरों का परसेप्शन आपके बारे में ऐसा हो कि आप बड़े एक लग्जरीज लाइफ जी रहे हो, बहुत कमा रहे हो, बहुत अच्छे वेल सेट हो। असल रियलिटी से ये दूर होता है। अच्छा, आप एग्जांपल देखें, मैं आपको बताता हूँ मार्क जुकरबर्ग की या फिर स्टीव जॉब्स की, दोनों के आप अगर देखें तो कभी उन्होंने ब्रांडेड क्लोथ्स ऐसे पहने नहीं। उनके सेम कलर के क्लोथ्स होते हैं, सेम शर्ट्स होती हैं, सेम मतलब सिमिलर कलर्स की शर्ट्स होती हैं। अमीर लोग जो है ना, इन छोटी चीज़ों पे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते, फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करते कि वो ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड चीज़ें पहने। ब्रांडेड पहनना अच्छी चीज़ है, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं होती कि वो शो ऑफ करें। ब्रांडेड चीज़ें वो भी पहनते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं पहनते कि जो है उनको शो ऑफ करना होता है। वो इसलिए पहनते हैं कि उनको वो अफोर्ड कर सकते हैं फर्स्टली, सेकेंडली वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनको पता है कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, लॉन्ग रन में आपके पास ये अच्छे प्रोडक्ट्स चलते हैं। लेकिन इसको आप कंपेयर करें उन लोगों के साथ जिनकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल एक नया आईफोन 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स, लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू या लोन के थ्रू या फिर जो है अपनी चीज़ों को रोक के इस चीज़ को खरीदेंगे, और ताकि बस एक शोदेबाजी, एक शो ऑफ कर सकें। इसको आप देखिए, कंपेयर करें दूसरी चीज़ से कि आप इसी पैसे को जो आपने अपना एक ऐसा लग्जरियस आइटम खरीदने में पैसा लगाया, आप जो है उसी पैसे को सेव करके कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई क्राउड फंडेड प्रॉपर्टी में कर सकते हो, कोई यूएस के स्टॉक्स में कर सकते हो, यूएई की स्टॉक्स में कर सकते हो। इतना आसान है यहाँ पे एज एन यूएई एक्सपर्ट आपको इन्वेस्ट करना कि आपको ये करनी चाहिए ये चीज़ें, इंस्टेड ऑफ आप अपने पैसे को वेस्ट करो। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक सिंपल स्मार्ट बैंड पहनता हूँ जो मेरे पास 2020 से है। अब ये 5वां साल है मेरा जो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और शायद मैं इसको अपग्रेड करूँ क्योंकि उसकी अब बैटरी की
लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन ये 4 से 5 साल मैंने उसको चलाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कोई इसमें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कोई बेहतर इससे ब्रांड या फिर बैंड इससे, लेकिन क्योंकि अगर वो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ड्यूरेबल है, मेरा काम निकल रहा है, मुझे टाइम पता चलता है, मुझे डेट पता चलती है, मेरी हेल्थ मैं इसको ट्रैक कर पाता हूँ, कितने स्टेप्स मैंने लिए उसको ट्रैक कर पाता हूँ, तो इट्स गुड इनफ। मैं क्यों उसको हर साल चेंज करूँ? हर साल मैं उसको चेंज करूँ, अपग्रेड करूँ, नए नए मॉडल्स आए उस कंपनी के हर साल, लेकिन मैंने इसको ये नहीं किया कि मैंने हर साल एक वो बेचा और उसको अपग्रेड कर लिया। तो क्यों? क्योंकि आपकी नीड होनी चाहिए तो ही आप इन्वेस्ट करो, तो ही आप खरीदो, आपसे शोदेबाजी के लिए नहीं खरीदो। तो ये एक मेरा पॉइंट था कि शोदेबाजी भी नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज कि आप यहाँ पे आ गए हो यूएई में या फिर पाकिस्तान में हो, थोड़े से पैसे कमाने लगे हो, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं जिस पॉइंट को मैं कहता हूँ देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के। तो लॉटरी की मैं बात करना चाह रहा हूँ। लोगों को बड़ा होता है कि यार लॉटरी में टिकट्स में इन्वेस्ट कर दें, हम बॉन्ड्स में खरीद लें, हम कोई किसी तरीके से शॉर्ट रन में हम पैसे ऐसे कमा लें, इंस्टेंटली हम अमीर हो जाएं, रातों रात हम अमीर हो जाएं और कुछ हमारी लॉटरी निकल जाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, जिसमें आप लॉटरी में इन्वेस्ट करते हो, पैसे लगाते हो इस होप से कि आप कभी ना कभी शायद जीतोगे। बहुत अगर आपका नसीब में हुआ तो आपको मिल जाता है, उसमें ऐसा नहीं है, लॉटरी आप जीत सकते हो ऑफ कोर्स। लेकिन वॉरेन बफे का एक बड़ा अच्छा कोट है कि लॉटरी इज़ अ टैक्स ऑन पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी के ऊपर उनको नहीं समझ आता लोगों को, उन लोगों के लिए एक टैक्स है लॉटरी। हर महीने आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, पैसे डालते हो, कभी आप 500 dirham डाल दोगे, कभी 1000 dirham डाल दोगे, इस होप में कि आप कुछ ना कुछ जीत जाओगे। लेकिन देखिए इसके चांसेस इतने कम होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम होती है कि उस पैसे को जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर इन्वेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, जिस पैसे को आप खर्च कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो एक लॉटरी टिकट को खरीदने के लिए, उसको अच्छा ये है कि आप उसको कहीं इन्वेस्ट करो, किसी म्यूचुअल फंड में डाल दो, किसी ETF में डाल दो, किसी आप स्टॉक को, ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक को खरीद लो, या फिर आप कहीं किसी क्राउड फंडेड प्रॉपर्टी में डाल दो, किसी FD फंड में डाल दो, आप मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दो, सॉरी, आप किसी उस अमाउंट को, इंस्टेड ऑफ आप ये चीज़ करो, आपको अच्छा ये है कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़े, आप उस कैलकुलेटेड रिस्क के थ्रू आप इन्वेस्ट करो। वॉरेन बफे ने एक और चीज़ भी इसी से मिलती जुलती बड़ी अच्छी बोली थी जो मुझे बड़ी पसंद है, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ वॉरेन बफे से। समवन हु इज सिटिंग टुडे अंडर अ शेड इज सिटिंग देयर बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री देयर सम टाइम अगो। सो आपने आज कुछ इन्वेस्टमेंट की, उसका रिटर्न विद टाइम कंपाउंडिंग के थ्रू बढ़ता जाएगा और आपकी आने वाली नस्लों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। या जिस तरीके से बिजनेसेस होते हैं, आप देखते हो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप उसको ग्रो करते हो, सस्टेन करते हो, आपकी जो नई जनरेशन होती है वो उसको और बड़ा करती है और उसको उनको फ़ायदा होता है। तो आप लॉन्ग टर्म सोचो, आप अपने आप के आगे का सोचो और अपने आप का भी सोचो इनफैक्ट, इंस्टेड ऑफ इस चीज़ का कि रातों रात आपको लॉटरी निकल गई और आप इसमें पैसे जीत जाओ, अमाउंट आपको मिल जाए और आप बिल्कुल आपके सारे मसलों का हल हो जाए। शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम लॉन्ग टर्म जो कन्फर्म गेन होता है उसको लूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको पता है 8% सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्ट करते हो अपने स्टॉक्स में, US के स्टॉक्स में, जिसका जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पे वीडियोस भी बनाई है, सर्वा के थ्रू आप करते हो, बरागा के थ्रू करते हो, ये यहाँ पे यूएई में बैठे हुए आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उनकी ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपको 8% रिटर्न देती हैं ओवर द लॉन्ग रन। उसके अलावा आप क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपने सर्वा या बराका में से किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। उसके थ्रू आपको ऑफकोर्स कंडीशन अप्लाई करती है, लेकिन आपको उसके थ्रू एक ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा $50 का, दोनों में से अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। अगर इन सारे पॉइंट्स को रिपीट करूँ एक समरी फॉर्म में, तो आप चाल से बचना है, जो कि आपकी नई गाड़ियों का शौक होता है, गाड़ियाँ अपग्रेड करने का शौक होता है, उससे आपने बचना है। आपने अपने सुराग को, अपने होल को, अपने जो आपका चिंक इन द आर्मर है उसको कवर करना है, जो कि आपकी अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस या अननेसेसरी एक्सपेंसेस होती हैं, जिसको आपको ट्रेस एंड ट्रैक करना चाहिए और उसको कवर करना चाहिए। रियल एस्टेट को अपग्रेड करने में आप लगाते हो, जिसमें आपको मेंटेनेंस देनी पड़ती है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ती है, मॉर्गेज करना पड़ता है, आपको फालतू में डिकोर में खर्चा करना पड़े, इस खड्डे से आपको बचना चाहिए। नंबर 4, आपको वो जो मैंने पॉइंट आपको बोला था कि महंगा रोए एक दफ़ा, सस्ता रोए बार बार, उससे बचना चाहिए। आपको अच्छे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिनकी शेल्फ लाइफ, जिनकी प्रोडक्ट लाइफ अच्छी हो, ड्यूरेबल हो, सस्टेनेबल हो। उसके अलावा आपको शोदेबाजी से या शो ऑफ से बचना चाहिए। आपको फालतू में इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए कोई चीज़ क्योंकि आपने किसी को शो ऑफ करना है, या फिर आपको अच्छा फील होगा कि आप एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल जी रहे हो जो कि एक्चुअल में आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। नंबर 6, आपको लॉटरी या फिर जिसके बारे में हमने बात की थी कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के, जिसको मैं बोल रहा था, इसको भी आपको कवर करना चाहिए। आपको एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे बिलीव करना चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए क्लियर कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना। तो मैं अगर इन कंक्लूजन बात करूँ तो मैं जिस 3 पॉइंट्स को, 3 चीज़ों को फॉलो करता हूँ वो DPC में उनको कहता हूँ। एक होता है डिसिप्लिन, जिसमें आपको कंट्रोल करने अपने एक्सपेंसेस, आपको ट्रेस करने अपने एक्सपेंसेस, ट्रैक करने, और आपको देखना है कि कौन से अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको शायद नीड ना हो, जिनकी उनको आपने अपने ऊपर डिसिप्लिन रखना है। साइमल्टेनियसली आपको इस डिसिप्लिन के थ्रू अपनी सेविंग्स को रखना है मजबूत, आपको सेविंग्स को बढ़ाना है। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया वॉरेन बफे के कोड कि सेविंग्स करने के बाद आप एक्सपेंडिचर अपना देखो, स्पेंडिंग देखो अपनी, ना कि आपकी स्पेंडिंग के बाद जो बचता है उसको आप सेविंग्स कहो।
दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन के बाद, वो होता है प्लानिंग का। आपको प्लान करना चाहिए आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, किस पोर्टफोलियो में, किस एसेट क्लास में, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, आपने ETFs में इन्वेस्ट करना है, आपने कोई कौन सी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, UAE की, US की, पाकिस्तान की, इंडिया की, किधर आपने इन्वेस्ट करना है, आपने क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म्स में करना है। आपको प्रॉपर प्लान होना चाहिए, आपको कितने टाइम में कितने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, आपको रिटर्न कितना अपना लेना चाहते हो, आपने कौन से एसेट क्लास को ज़्यादा अपना अमाउंट डालना है, आपने अपना इमरजेंसी फंड रखना है या नहीं रखना। और C जिसको मैं जो थर्ड चीज़ है इसके बाद आपके डिसिप्लिन प्लानिंग के बाद, उसको मैं बोलता हूँ C, जिसको कंसिस्टेंसी के से मैं बोलता हूँ। तो ये DPC का मेरा एक प्रॉपर वो है, कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपने पहले डिसिप्लिन अपना कंट्रोल किया, अपने एक्सपेंसेस को प्लानिंग आपने कर ली कैसे करनी है, लेकिन उस प्लान को स्टिक करना है। कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपने आज कुछ इन्वेस्ट करना शुरू किया और कल से आप जो है लखपति, करोड़पति या अरबपति बन गए हो। ऐसा नहीं होता, मिलियनियर आप नहीं बन सकते ऐसे। विद टाइम होता है, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालनी पड़ती है, कंसिस्टेंट प्लानिंग पे आपको स्टिक करना पड़ता है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स लेने होते हैं और उसको री इन्वेस्ट करना होता है। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रूटीन, बोरिंग रूटीन आपको सेट करनी पड़ती है हर महीने की। आपको बोरिंग बहुत लगेगा, आप कहोगे यार कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन विद इन 2 years 3 years 4 years आपको नजर आना शुरू होगा। तो ये जो DPC मैं बोलता हूँ, ये इसलिए मैं इस पे बिलीव करता हूँ, डिसिप्लिन, प्लानिंग एंड कंसिस्टेंसी। तो आपको भी इसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए ताकि आप भी अपनी पैसिव इनकम की जर्नी को स्टार्ट करें, अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करें, ताकि आप भी के पास भी और भी डिपेंडेंस अपनी और रिलायंस आपकी जो सैलरी पे है वो कम होती जाए, और आप भी अपनी और इनकम्स को जनरेट कर सकें। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। Until next time, Allah Hafiz.